प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करते हुए आज हम एक और विषय लेने जा रहे हैं। ये विषय है कि क्यों प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने शैतान से मूसा की देह के विषय में वाद विवाद किया। इस बारे में बहुत सारी विवेचनाएं हैं, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स पर आज डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे यहूदा की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल शैतान से मूसा की डेड बॉडी के विषय में वाद विवाद कर रहा है। तो वास्तव में ये वाद विवाद आखिर हो क्यों रहा है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? बहुत सारी विवेचनाएं हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स पर आज हम फोकस करेंगे। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि इजरायलियों के अंदर एक टेंडेंसी थी कि जब कभी भी वो दिक्कत में पड़ते थे या वो अकेले होते थे, वो तुरंत अपने लिए कोई एक स्टैचू या एक कोई स्मारक बना लिया करते थे और वो उसे पूजना शुरू कर देते थे। तो बहुत मुमकिन है कि मूसा, जो कि एक नेशनल हीरो था जिसने इज़राइल को मिस्रियों के वश से छुड़ाया, उसके द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने किए, तो हो सकता है कि मूसा की मृत्यु के बाद लोग उसकी उस डेड बॉडी को ही कहीं बहुत ज़्यादा चमत्कारी समझते हुए उसके मकबरे को ही पूजना शुरू कर सकते थे। जैसा कि हमने देखा कि जब परमेश्वर ने जहरीले सांपों को भेजा, तब एक सोने का एक सांप बनाया गया और उस सोने के सांप को जब लोग ने देखना शुरू किया तो उनके उस, कह सकते हैं, तांडव का जो वो मृत्यु हो रही थी सांपों के द्वारा, वो बंद हो गई। और हम ये भी देखते हैं कि उस व्याधि के जाने के बाद, उस मरी के जाने के बाद भी कई सालों तक लोग उस सांप को, उस सोने के सांप को पूजते रहे। तो बहुत मुमकिन है कि शैतान की ये मंशा रही हो कि मूसा के मरने के बाद वो कहीं ना कहीं उनके इस आइडियोलॉजी का, उनकी इस मेंटालिटी का फ़ायदा उठाए। इसके साथ ही हम प्रकाशित वाक्य में भी देखते हैं कि दो भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बात कही गई है कि जो 1260 दिनों तक भविष्यवाणियां करेंगे। एक बहुत बड़ी प्रोफेसी, एक बहुत बड़ी बात अंतिम दिनों के लिए रखी गई है मूसा के लिए। हालांकि इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। कोई कहते हैं कि वो एलिया होगा, हनोक होगा, कोई कहता है वो मूसा होगा। तो अगर हम मूसा ही मानकर चलें तो शैतान इस बात को भी नहीं चाहता था कि मूसा इस पृथ्वी पर आए और 1260 दिनों तक वो प्रचार करे, लोगों को आगाह करे। तो ये कुछ बातें हो सकती हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान करें, मनन करें, और इस सवाल का जो हमें जवाब है इस एक्सप्लेनेशन के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ हद तक मिल सकता है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वचन को सुने और लोगों को भी शेयर करें। आप चाहते हैं आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।